का तो भविष्य अंधकार में है ही, लेकिन हमारी भी प्रतिष्ठा समाज में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक दिन वो आएगा कि हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मैं एक बात कहता हूं, आज यदि कोई टूटता है तो संतान से ही टूटता है। बहुत सत्य बोल रहा हूं। टूटता है व्यक्ति यदि परिस्थितियों में, तो उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं संतान ही आगे आती है। उस संतान के कारण वो विवश हो जाता है, अपना पूरा सम्मान खो देता है, पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देता है, उसका किया धराया सब कुछ चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बचपन से ही संतान को संस्कार देना शुरू करो। हैं? बचपन में संस्कार देते नहीं हो, बचपन में संस्कारों की बात करते हो। बचपन में क्या संस्कार सीखेंगे? बचपन के संस्कार ही आवश्यक हैं। शिक्षा की ऊंचाई तक हमारी संतान पहुंचे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। हम स्वागत करते हैं, हमारे भारत में इस समय शिक्षा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो है अच्छे अंकों से पास होते हैं और भारत को गौरवान्वित करते हैं, राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, शिक्षा के साथ साथ शिक्षा की ऊंचाई पर यदि हमारे बच्चे चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो साथ साथ संस्कारों का भी समावेश होना चाहिए। संस्कार नहीं होंगे तो परिणति ये सामने आएगी कि कलेक्टर भी आज जेल की सलाखों के अंदर है। बोलो है कि नहीं? कलेक्टर आईएएस आज जेल की सलाखों के अंदर है और वो केवल एक ही डिमांड कर रहा है कि मुझे मौत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मौत चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई कलेक्टर बन गया तो शिक्षा की गुणवत्ता तो थी, तभी तो कलेक्टर बना, नहीं कहां से बन जाता है? लेकिन संस्कारहीन था, इसलिए संस्कारहीन होने के कारण भ्रष्टाचार में वो जेल की सलाखों के अंदर पहुंच गया। गलत कह रहा हूं क्या मैं? इसका मतलब है कि शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश जरूर होना चाहिए। हम बच्चों से मोह तो करें, लेकिन संस्कार जरूर देते रहें। हम किसी भी प्रकार से मोह में बच्चों को बिगड़ने ना दें। हम संस्कारों का बराबर लगातार संस्कारों का क्रम जारी रखें, निगाह रखें और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमेशा संस्कार देने की कोशिश करते रहें। शिक्षा तो उसे किसी इंस्टीट्यूट से मिलती है, लेकिन संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं। बोलो किससे मिलते हैं? शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन संस्कारों की पाठशाला तो घर में होती है प्यारे। वो माता पिता ही दे सकते हैं, और कौन दे सकता है? आज वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा, दशरथ जब से पुत्र तुम्हें प्राप्त हुए तब से तुम मोह करने लगे हो। तुम ज्ञानी थे लेकिन अज्ञानी बन गए हो। सुनो अब मेरी बात। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्यों भाई, समझाया कि नहीं? वशिष्ठ जी किसे समझा रहे हैं? दशरथ जी को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। जो संदेह था, भ्रम था, मोह था, वो गुरुजी के उपदेश से दूर हो गया। हो गया कि नहीं? और समझाया क्या? राम केवल सोने के पालने में झूलने वाले राम नहीं है। ये राम मणि जटित अंगनाई में खेलने वाले राम नहीं है। ये अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने वाले राम नहीं है। हे दशरथ, ये राम ऋषि मुनियों के राम हैं, गौ ब्राह्मण के राम हैं,
और तुम्हारे अयोध्या के राजमहलों से लेकर के निषाद और सबरी की झोपड़ी तक पहुंचने वाले राम हैं। इनको महलों में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई, राम केवल अयोध्या के राम नहीं है, सबरी के राम भी हैं, गीध के राम हैं। बोलो हैं कि नहीं? कोल किरातों के राम हैं, दीनों के राम हैं, मलिनों के राम हैं, हीनों के राम हैं। इसलिए इनको केवल राजमहलों में कैद कर दिया जाए, ये मोह होगा, ये अज्ञान होगा तुम्हारा। इसलिए कभी भी इस तरह की बात मत करना दशरथ। दशरथ जी ने कहा महाराज क्षमा करो। तो तुरंत विश्वामित्र जी ने पोजीशन ले ली, बोले देहो भूप मन हर्षित। अब जल्दी दो, प्रसन्न होके, देर मत करो, देर करने की जरूरत नहीं है। देहो भूप मन हर्षित ओ तजहो मोह अज्ञान। क्यों, प्रमाण मिला कि नहीं? मोह अज्ञान। देहो भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु इन कहा तुम कह अति कल्याण। इसलिए प्रसन्न होकर के राम को मुझे दे दो, साथ में रामानुज भी चाहिए। दशरथ जी ने एक हाथ से राम की बाहें पकड़ी, दूसरे हाथ से लक्ष्मण की बाहें पकड़ी और दोनों को विश्वामित्र जी के सामने खड़ा कर दिया। मोरे प्राणनाथ सुत दो ओ तुम मुनि पिता आन नहीं कोवू। मोरे प्राणनाथ सुत दोऊ। जैसे ही राम को विश्वामित्र जी ने देखा, भय मगन देखत मुख शोभा। भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरण ससिलोभा। विश्वामित्र जी रामई जी को देखते रहे, नख से सिकटक टकटकी निगाहें से। दशरथ जी बोले महाराज लो 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 लो। अब जब मुख ही देख रहे हैं तो हाथ दिखाई ही नहीं दे रहा। भय मगन देखत मुख शोभा। अच्छा भाई, कोई किसी के मुख को देख रहा हो तो हाथ कैसे देखे? वो पहले मुख देखना बंद करे तब ना हाथ को देखेगा। लेकिन जन चकोर पूरण ससिलोभा। अच्छा भैया एक बात बताओ, चंद्रमा आकाश में उदित हो, ठीक है ना, जिसको कहते हैं चंद्रोदय, चंद्रोदय हो और चकोर पृथ्वी पर चंद्र दर्शन करे, पृथ्वी पर खड़ा होके चंद्र दर्शन करे चकोर। चकोर के सामने कोई त्रिभुवन की संपत्ति रख दे, ईमानदारी से बताओ चकोर चंद्रमा को देखेगा कि संपत्ति को देखेगा? बोलो। आपने कह दिया कि वो तो चंद्रमा को देखेगा, काय को संपत्ति को देखेगा? क्योंकि उसका सब कुछ चंद्रमा है। बोलो है कि नहीं? विश्वामित्र जी महाराज आज चकोर बन करके रामचंद्र को देख रहे, तो हाथ माथ तो दिखाई नहीं दे रहा है। खूब कह रहे दशरथ जी पकड़ो पकड़ो हाथ, पकड़े क्या, जब मुंह देख रहे हैं। और चंद्र बन चकोर बन के रामचंद्र को देख रहे हैं। भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरण ससी लोभा। जन चकोर पूरण ससी लोभा। भैया पूर्णमासी का चंद्रोदय है, पूर्णमासी का चंद्र पूर्ण विकसित होता है कि नहीं?